Start with the greatest name Allah who correct all in words who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about mitochondria. इसके बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। और इस तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, कहाँ किया था और कैसे किया था, तो याद रखने कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मोहतरम अल्ब्रेट वैन कोलेकर्स। इसने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर किया था। ये देखिए अल्ब्रेट वैन कोलेकर्स, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1857 को। 1857 को अल्ब्रेट वैन कोलेकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। ओके, इस तरह कहाँ पे किया था? तो याद रखने की एक इंसेक्ट के सेल्स में, एक कीड़े के सेल में इस अल्ब्रेट वैन कोलेकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। याद रखने कि इसने सिर्फ डिस्कवरी की थी। इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने कहा था? नाम किसने दिया था? नाम किसने रखा था? तो वो मोहतरम हमारे पास है एक साइंटिस्ट बेंडा। क्या बोला? बेंडा। इस बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया। कब दिया? 1898 को। तो याद रखने की माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले नाम किसने दिया था? वो मोहतरम हमारे पास कौन है? बेंडा। और कब दिया था? 1898 को। ओके, तो याद रखने की माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था? अल्ब्रेट वैन कोलेकर्स ने किया था। कहाँ पे किया था? इंसेक्ट सेल, एक कीड़े के सेल में किया था। कब किया था? 1857 को। इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया था? तो वो मोहतरम हमारे पास है बेंडा। और कब दिया था? 1898 को। ओके, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया मोहतरम है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो बाउंड्री है, वो क्या है? डबल है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। जैसे न्यूक्लियस का था, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल बाउंड्री होती है। इस तरह इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इसकी जो आउटर और मेम्ब्रेन है ये स्मूथ होती है। क्या होती है? स्मूथ। इस तरह देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना लेता हूँ। ओके ओके, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है। कौन से? आउटर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? स्मूथ है। स्मूथ। ओके, स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ। ओके, और इनर मेम्ब्रेन हमारे पास कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लूइड्स। याद रखने की जो इनर मेम्ब्रेन है ये कंसिस्ट होती है, मुश्तमिल होती है बहुत सारे फ्लूइडिंग पर। इस तरह फ्लूइडिंग होती है। ओके, फ्लूइडिंग किस बला को कहते हैं? मैं यहाँ बना लेता हूँ थोड़ा बहुत। ओके, ब्लैक से साइड में इस तरह फ्लूइडिंग होती है। ओके, क्या होती है? इस तरह फ्लूइडिंग होती है। याद रखने जो इस तरह आपको नजर आ रहे हैं, इससे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लूइड, एक दो तीन काफी सारे फ्लूइड्स हैं। ओके, जिस पर मुश्तमिल है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये मोहतरम हमारे पास कहलाएगा क्या बोला? इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर। इनर ये आउटर था। क्या था? ये आउटर था। ओके, ठीक है, इनर है। तो इनर जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड पर मुश्तमिल होती है। आगे समझ, फ्लूइड क्या बोला है हमारे पास? इस तरह टेढ़े पेढ़े, तो हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस प्लॉट को फिर हम नाम देते हैं, ये वाला देखो, ये जो दिखाई दे रहे हैं इस प्लॉट को, इसको फिर हम नाम देते हैं मोहतरम क्रेस्टी। क्या चीज नाम देते हैं? क्रेस्टी। याद रखने, क्रेस्टी। क्रेस्टी हमारे पास क्या है? ये जो प्लॉट्स है, इस प्लॉट को हम नाम देते हैं क्या बोला? क्रेस्टी नाम देते हैं। ओके, कराची नहीं, क्रेस्टी। ओके, इसके अलावा इसके अंदर फ्लूइड होती है। फ्लूइड जानते हो? पानी होती है, प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस में थे न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस मुहतरम में जो पानी होगा उसे हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियोप्लाज्म। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया का पानी है उसे माइटोकॉन्ड्रियोप्लाज्म कहेंगे। जाहिर सी बात है। तो ये मुहतरम हमारे पास इसके अंदर जो लिक्विड है बीच में, इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स कहेंगे। क्या चीज? मैट्रिक। याद रखने, क्या कहते हैं इसको? हम मैट्रिक कहते हैं। कि मैट्रिक हमारे पास क्या बना है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पानी होती है इस तरह। ओके, ये वाला यहाँ पे लिक्विड होती है, इस लिक्विड को हम नाम देते हैं मैट्रिक। क्या चीज? मैट्रिक। तो मैट्रिक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्लूइड होती है, सिंपल से वर्ड में, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं मैट्रिक। ओके, और जो जो फूड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैरेस्टी कहते हैं। आ गया समझ कि कैरेस्टी क्या है और मैट्रिक क्या है?
इसके अलावा हमारे पास इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें कि इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन क्या है, तो याद रखना है कि इसके फंक्शन कुछ अजीब सा है कि ये द पावर हाउस ऑफ सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल। याद रखना है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखना है कि हमारे पास मोजर्स एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, इसके अंदर काफी सारा एनर्जी बनते हैं, बहुत सारा एनर्जी बनता है। क्या नाम है हमारे पास इसमें, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस वजह से इसको मोहतरम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। कब बनती है? याद रखिए जब सेलुलर रेस्पायरेशन होती है। सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान हमारे पास एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? याद रखने कि वो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ओके, तो इस वजह से इस बला को हम क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्योंकि सेल के अंदर जितना भी एनर्जी होती है, ज्यादातर एनर्जी हमारे पास कौन देते हैं मोहतरम? माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। तो इस वजह से हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, एटीपी की शक्ल में होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस चीज़ से बना है, तो याद रखना है कि ये हमारे पास एक जांग सुबह है, सिंपल वर्ड में, कि इसके अंदर हर चीज़ अपना है। इस मोहतरम के पास राइबोसोम अपना होती है। क्या होती है? राइबोसोम अपना। राइबोसोम जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम है, अपनी पौधे। डीएनए इसके अलग से अपना डीएनए भी है, अपना राइबोसोम भी है। तो जाहिर सी बात है अपना सुबह खिलाएगा ना, जानना सुबह है या नहीं? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है? राइबोसोम अपनी है, डीएनए अपनी है इसकी। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक जानना सुबह है। ओके, तो याद रखने कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम क्या नाम है? पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास बड़ी मिकदार पर एनर्जी बनती है किस दौरान? सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान। ओके, तो इस वजह से हम इसको द पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। और ये हमारे पास कंपोजिशन अगर देखा जाए तो इसके कंपोजिशन कुछ यूँ है कि इसके राइबोसोम्स अपनी है, डीएनए अपने हैं। तो इस वजह से हमारे पास सेल्स के अंदर काफ़ी खतरनाक चीज़ है ये। ओके, इसके अलावा हमारे पास मोहतरम स्ट्रक्चर समझ आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है, कि दो मेम्ब्रेन से डबल, जैसे हमने बात की पहले कि डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। तो आउटर ये वाला है, बाहर वाला, ये आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास स्मूथ होती है, स्मूथ है। ओके, इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है ये कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लॉट, बहुत सारी प्लॉट्स पर मुश्तमिल होती है। और प्लॉटिंग क्या है? ये वाली दिखाई दे रही। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है कि इसकी जो प्लॉटिंग है उसे हम क्या कहते हैं? केरेस्ट्री कहते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्लूइड होती है बीच में, ये खाली जगह है कि इसमें पानी होती है थोड़ी बहुत, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक। और इसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? अल्ब्रेट वैन कोलिकर्स ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1857 को। और कहाँ पे किया था? एन इंसेक्ट सेल। ओके, और इसको नाम किसने दिया था? बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। ओके, और कब दिया था? 1898 को। तो यहाँ तक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ। अगर कोई सवाल है तो जी, ओके, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।